नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ज़मानती वारंट और गैर ज़मानती वारंट। पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको ज़मानती अपराध और गैर ज़मानती अपराध, और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ज़मानती वारंट और गैर ज़मानती वारंट पर चर्चा करने वाले हैं। और ज़मानती अपराध और गैर ज़मानती अपराध से पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आपको समन और वारंट के विषय में। तो आज हम लोग जानते हैं ज़मानती वारंट और गैर ज़मानती वारंट कब, क्यों, किस लिए न्यायालय इसको जारी करता है। तो आज इस पर हम लोग जो है कि पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये ज़मानती वारंट और गैर ज़मानती वारंट न्यायालय कब जारी करता है। ठीक है। हाँ, एक बात और है आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी कोशिश करने के बाद में, बहुत कुछ देखने के बाद में जो है कि ये वीडियो हम लोग बनाते हैं। और आप लोग हमारी मेहनत का एक ही चीज़ दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने को मैंने आपको बोल ही दिया। और लास्ट में एक बार और बोलता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यही आप लोग हमें कुछ ना कुछ, अगर आप हमारे वीडियो सीखते हैं तो यही चीज़ आप लोग हमें कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है। तो ज़मानती वारंट और गैर ज़मानती वारंट पे हम लोग अभी विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ज़मानती वारंट और गैर ज़मानती वारंट पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। कब, क्यों, किस लिए ये वारंट जारी होते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोबारा फिर से एक बार बोल रहा हूँ। जैसे ज़मानती वारंट, गैर ज़मानती तो ये जो ज़मानती वारंट है वो कब इशू होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो था वो मैंने बता दिया था समन और वारंट के विषय में। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको जो है कि बताता हूँ कि कब और किस लिए जो है कि जारी किया जाता है। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान दीजिए कि ये जो है किसी भी अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा बुलाने की प्रक्रिया होती है। समन जो होता है एक बुलावा पत्र होता है। अगर आपने उसका उल्लंघन किया, ठीक, अगर आप उस पर तारीख और समय अंकित है उस पर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो आपको क्या होता है कि वो जो तारीख और समय उस पर अंकित था, इस वारंट के जारी होने से समन आता है। उस पर जो तारीख और समय जो अंकित था उस पर जब आप हाजिर नहीं होते हैं तो समन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में ज़मानती वारंट जारी किया जाता है। ठीक है। तो ज़मानती वारंट में भी क्या होता है कि इसमें पुलिस जो होती है, ज़मानती वारंट में जमानत मिल जाता है और पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो जमानत देने के हकदार होते हैं, अगर अभियुक्त जमानत की जो शर्तें हैं उसको पूरी करते हैं तो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ज़मानती वारंट में क्या होता है कि पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो जमानत देने के हकदार होते हैं, लेकिन जो अभियुक्त है जिसको गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को जमानत की शर्तें पूरी करनी होती हैं। ठीक है। शर्तें क्या होती हैं? शर्तें वही होती हैं कि हाँ, जो इस पे तारीख दिया हुआ है उस पे आपको कोर्ट में हाजिर होना है। उसका जो और भी होता है, हो सकता है कि कुछ आदमी जो है कि जमानत मांग लें, आपके गारंटर बने। ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ धनराशि हो उसको जो है कि जमा किया जाए।
जमानत के तौर पे, तो आपको जमानत मिल जाती है। अब बात है कि अब आप जब आपको जमानत दे देगी, ये सब कुछ हो गया, तो आप न्यायालय में हाजिर नहीं हुए, तो उस समय भी ये गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वारंट जारी होने पे भी जब अभियुक्त गिरफ्त में नहीं आता है, न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाता है, तभी भी उसके बाद भी न्यायालय जो है गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, अब बात क्या है, जमानती वारंट का मैंने आपको बता दिया कि पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो जमानत देने के हकदार होते हैं। अब हम चलते हैं गैर जमानती वारंट पे। गैर जमानती वारंट क्या है? गैर जमानती वारंट जैसे कोई अपराध करके बंदी है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपराध करके बंदी है और वो कोर्ट के द्वारा जमानत पे रिहा है, कोर्ट के द्वारा क्या है कि जमानत पे रिहा है, अभी उसका केस जो है ट्रायल में है। ठीक है, तो कोर्ट क्या है अपने विवेक के हिसाब से जब उनको जमा देते तो उसके भी कुछ नियम और शर्तें होते हैं। शर्तें ये होती है कि कोर्ट के बुलाने पे आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, आप देश से बाहर नहीं जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने क्षेत्र से बाहर भी जाएंगे, कई प्रकार की शर्तें होती हैं। तो अब क्या है कि कोर्ट ने आपको समन भी जारी किया बुलाने के लिए, जमानत होने के बाद आपको वारंट भी जारी किया, आप नहीं हाजिर होते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कहता है कि गैर जमानती वारंट जारी करता है, अरेस्ट वारंट, मतलब अरेस्ट वारंट जो है जारी कर देता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो जमानत देने के हकदार नहीं होते हैं। संबंधित न्यायालय, जिस न्यायालय ने इस वारंट को जारी किया है, ठीक है, जिस न्यायालय ने इस वारंट को जारी किया है, उस न्यायालय में जब आपको पुलिस हाजिर कर देती है तो उस न्यायालय में आप या आपके जो भी हैं पैरोकार जो भी हैं वो जमानत अर्जी लगा सकते हैं। बाकी जमानत देना वो कोर्ट के विवेक पे है कि आपको जमानत कोर्ट देगी या नहीं देगी, वो कोर्ट के विवेक पे है। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो था कि कोई आदमी जमानत पे रिहा है, वो तारीख पे नहीं जा रहा है उस समय, और किसी कारण कर सकता है जैसे कोई आदमी क्या बोलते हैं, ऐसे कोई भी आदमी है, वो जब उसको कोर्ट ने सज़ा सुना दिया, ठीक है, कोर्ट ने जब उसको सज़ा सुना दिया और वो न्यायालय से भाग जाता है या पुलिस कस्टडी से भाग जाता है या कहीं से भाग जाता है, तो उस समय भी कोर्ट क्या करता है कि गैर जमानती वारंट जारी कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप भाग जाएंगे तो आप बच जाएंगे, आप कहाँ भाग के जाएंगे, इंडिया से बाहर जाने वाले नहीं। ठीक है, आप इंडिया अभी कहीं ना कहीं छुपे हैं, तो इंडिया से बाहर ही भाग गए तो क्या अपना घर परिवार में बच्चों सब कुछ छोड़ के तो आप हमेशा भागेंगे नहीं, कभी ना कभी बच्चों से मिलने आएंगे, कभी ना कभी तो आप आएंगे ज़रूर। जब आप आएंगे तो उस समय आप अरेस्ट होंगे, तो उस समय आपका हो सकता है कि अगर जमानत अर्जी लगाने पे, अपील दायर करने पे कोर्ट आपको पहले बेल दे देता, जमानत दे देता, लेकिन जब आप सज़ा सुनाने के बाद, दोष सिद्ध होने के बाद जब आप भागते हैं, कोर्ट आपको गैर जमानती वारंट जारी करता है, तो कोर्ट भी दोबारा सोचता है कि भाई आखिर हम इसको बेल दे देते हैं, जमा देते हैं, तो क्या ये कोर्ट में हाजिर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये निर्णय आपको करना है, उन भाई को करना है जिनके घर में ऐसी घटना हो चुकी है कि क्या भागना सही है या जो है कोर्ट के निर्णय का सामना करना सही है। आपको लगता है कि हमारे समय गलत हुआ है या हम ठीक थे, हमारे समय गलत हो गया, हम नाजायज़ फंसाए गए हैं, तो आपके लिए जो है कोर्ट है। ठीक है, कोर्ट है। जब आप कोर्ट का ही उल्लंघन करके जब आप भागते हैं तो आखिर कोर्ट फिर आपका कैसे आपको बेल दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, क्योंकि आप पहले से भगोड़ा हैं। तो क्या है, गैर जमानती वारंट के विषय में आपको मैं पूरा बता ही दिया। इसमें जो होता है कोर्ट ही बेल देने की हकदार होती है, पुलिस कोर्ट देने का हकदार, पुलिस अधिकारी इसमें बेल देने का हकदार नहीं होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा देखा गया है, मुझे एक बात घटना याद आ गई कि अब नहीं पता है आदमी को, बहुत बड़ी बात हो जाती है।
एक चीज़ में घटना याद आ रही है कि एक आदमी थे, जब उनके यहाँ पुलिस आई थी तो वो यही समय था, यही कोई धान वान लगने का, जून जुलाई का समय रहा होगा, धान लग भी चुका था। वो धान और खेत भाग के वो गन्ने में छुप गए थे। तो आखिरकार गन्ने में छुपने से क्या फ़ायदा? आपको तो पुलिस चाहिए तो गन्ने से भी निकाल लेगी, चाहे क्या निकाल लेती है। ये न्यायालय का जब आदेश है, जब वारंट उनके पास में, जब दोषी या अभियुक्त या अपराधी का नाम है उस पर, तो कोर्ट तो पुलिस तो छोड़ने की नहीं है, पुलिस तो आपको ले ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप गलती ना करें। क्यों? क्योंकि आपके लिए न्यायालय है। अगर आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने गलती नहीं किया है, तो न्यायालय है। अगर गलती कर भी दिया है तभी भी इंसान को भागना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने में, आपको बताने में कोई कमी नहीं की। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा फिर बोल रहा हूँ भाई एंड में कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।